नमस्कार, मैं ऋतिक सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं स्टेट समाचार में। और अब हम रुक करते हैं खबरों की ओर। चीता प्रोजेक्ट के तहत नीमच के रामपुरा के ग्राम बस्सी व पंचायत खिमला में वन विभाग द्वारा तार फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों द्वारा लगातार किया जा रहा है। आइए देखते हैं कांग्रेस के सम्राट दीक्षित ने क्या कुछ कहा है। नीमच के रामपुरा के गांव बस्सी तथा ग्राम पंचायत खिमला के गांव में गांधी सागर वन अभ्यारण्य द्वारा चीता प्रोजेक्ट के लिए तार फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों लगातार कर रहे हैं। उनके खेत तथा पशुओं के लिए चरने की भूमि पर तार फेंसिंग नहीं करने की चेतावनी दी है। इसके चलते कांग्रेस के युवा नेता सम्राट दीक्षित ने कहा है कि अभ्यारण्य के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से तार फेंसिंग की जा रही है। किसी भी स्थिति में अभ्यारण्य क्षेत्र में ग्राम वासियों की भूमि नहीं आ रही है। नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यारण्य द्वारा कार्य नहीं किया जाकर नियम विरुद्ध ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। अभ्यारण्य चलाया जा रहा है, इससे ग्रामीणों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, चीता अभ्यारण्य अलग चीज़ होती है और रिजर्व फॉरेस्ट अलग चीज़ है, फॉरेस्ट अलग चीज़ है और नेशनल पार्क अलग चीज़ है। इनकी 4 अलग अलग कैटेगरी है। इस तरह से अभ्यारण्य नहीं बनाया जाता। अभ्यारण्य के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें दावे आपत्तियाँ लेना होती है और उसके बाद उस किसी चीज़ को अभ्यारण्य बना सकते हैं। इस तरह से वो गांधी सागर का ऑलरेडी जो अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन हुआ है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से गाँव बस्सी जो है वो बहुत दूर है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से मात्र परेशान करने के उद्देश्य से या परेशान करने की नीयत से फॉरेस्ट के साथ मिलावट करके और उस सीमा को बढ़ाया जा रहा है। फॉरेस्ट की ज़मीन को किसी भी हालत में अभ्यारण्य में इंक्लूड नहीं किया जा सकता बिना किसी दावे आपत्तियों को सुने या गांव के जो उसका जो टाइम लिमिट होती है उसमें दावे के लिए आपत्तियों के लिए समय देना होता है और उसके बाद ही अभ्यारण्य की सीमा बढ़ाई जा सकती है। रही बात अगर अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य जो होता है उसका सबका अलग अलग रेडियस होता है, जिसको ESZ बोलते हैं, इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन जो होता है वो 3 किलोमीटर का होता है। कोई भी अभ्यारण्य जब बनता है तो उसका इको सेंसिटिव जोन जो होता है वो 3 किलोमीटर का होता है और जो गांधी सागर अभ्यारण्य का जो रेडियस है उसका 3 किलोमीटर है। इसी स्थिति में गांव बस्सी जो है वो 3 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पे है। तो ऐसी स्थिति में इस गांव को वालों को ये कहें कि गांव के लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि गांव के लोगों ने उबड़ खाबड़ ज़मीन जो थी उसको जो है हम पत्थर बीन कर, मेहनत कर कर, पैसा लगाकर, हाँक जोत कर कृषि योग्य बनाया है। वो तकरीबन जो है मेरे हिसाब से डूब से जब आए थे तो गांव बस्सी नाम नहीं है, ये बस्सी ब्लॉक है। ब्लॉक जो बनाया था उस समय जब गांधी सागर के विस्थापित जो थे उनको ब्लॉक बना कर स्थापित किया गया था। ऐसी स्थिति में आज मान लो किसी का 70 साल पुराना अगर कब्जा है तो उनको फोर्सली डिस्पोजेस नहीं कर सकते, उनको फोर्सली हटा नहीं सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी स्पष्ट निर्देश है कि यदि 18 वर्ष से अधिक का अगर शासकीय भूमि पर अगर कोई कब्जा पाया जाता है तो वो जो है भूमि स्वामी हो जाता है। तो यहाँ तो 70 वर्ष का कब्जा है। तो जिस तरह से अभी आपके लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि इनको फोर्सली डिस्पोजेस किया जा रहा है, फोर्सली हटाया जा रहा है, तो फोर्सली किसी को हटाया नहीं सकते। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, उनको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और वन विभाग किसी भी हालत में जो है इस तरह से फोर्सली या दादागिरी से किसी को नहीं हटा सकता। अगर दादागिरी से हटाने की कोशिश करी तो फिर उसके लिए हम ग्रामीण जनों के साथ बिल्कुल तन मन धन से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भले हमको धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करना पड़े, न्यायालय की शरण में जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं। पर यह जो है चीता प्रोजेक्ट के नाम पे अगर गांव के लोगों को अगर परेशान किया तो किसी कीमत पर परेशान नहीं होने। ग्रामीणों को कहना है कि इनका पालन पोषण वगैरह सब पशुओं से ही होता है। अब ये जालियाँ इतनी पास लग जाएंगी तो इनको कितनी परेशानी आएगी? नहीं, कैसे लग जाएंगी? मैंने आपसे बार बार ये कहा है कि वन विभाग अपनी ज़मीन को सुरक्षित जरूर रख सकता है पर इसको किसी भी हालत में अभ्यारण्य में इंक्लूड नहीं कर सकता है, उसके साथ क्लब नहीं किया जा सकता। ये तो प्योर दादागिरी है। इस तरह से कानून का जो है मखौल उड़ाया जा रहा है। ठीक है, जनप्रतिनिधियों की शे पर वो ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा काम किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। और इनको और कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया भाई, 70 साल हो गए इनको यहाँ बैठे बैठे। आज 20 साल 18 साल के बाद में तो वैसे भी इनको कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। नीमच रामपुरा से अजीमुल्लाह खान की रिपोर्ट।